नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी और उसके बाद में जो आपका दिसंबर माह में वेरिफिकेशन किया गया था, उसके पश्चात में जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कुल कितने पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है, यानी नॉन टीएसपी में कितने पदों पर जारी किया गया है और टीएसपी में कितने पदों पर जारी किया गया है और अभी रिजल्ट आना कितने पदों का शेष शेष है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि जो आपकी फाइनल यानी रिकमेंडेड कट ऑफ है पटवारी के रिगार्डिंग कितनी गई है प्रत्येक कैटेगरी वाइज। ठीक है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि आपको राजस्थान की समस्त भर्ती परीक्षाओं के संबंध में अपडेट तुरंत मिल सके। देखिए, बात करते हैं पहले तो इसके बारे में। आप सभी को पता है कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है 3705 है। कितनी है? 3705 है। इसको ब्रीफ में देखते हैं। आपका जिसमें नॉन टीएसपी का यानी 3183 वैकेंसी है और टीएसपी में आपकी 522 वैकेंसी है। इन टोटल आपकी 3705 वैकेंसी दी गई है। अब इसमें जो आपका आज रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है, तो इसमें आपके नॉन टीएसपी, पहले तो बात करेंगे नॉन टीएसपी, फिर टीएसपी और उसके बाद में बात करेंगे यानी आपके प्रोविजनल कैंडिडेट नॉन टीएसपी में कितने हैं और टीएसपी एरिया में कितने कैंडिडेट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कितने पदों पर अभी आपका रिजल्ट आना शेष है उसके बारे में बात करेंगे। क्या लास्ट में बात करेंगे क्या कट ऑफ में आपका चेंजिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें बात करते हैं पहले कि आपका जो नॉन टीएसपी का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 2854 कितने 2854 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन किया गया है। यानी 3183 में से 2854 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया है। अभी रिजल्ट आना और शेष है। और टीएसपी एरिया के बारे में बात करें तो टीएसपी एरिया में आपके 462 कितने, यानी टीएसपी एरिया में 462 कैंडिडेट का यहाँ पे चयन किया गया है। ठीक है। और आपके जो टोटल सीट्स थी वो 522 थी। अगर इसमें से बात करें यानी इनमें टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी हालांकि उनका चयन तो कर लिया गया है लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें कुछ ऑब्जेक्शन है। जैसा कि उसमें जो रिजल्ट जारी किया गया है वो पीडीएफ उसमें रिमार्क्स दे रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करनी है। ठीक है। तो आपको वो पूर्ति करनी जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसको डिबार कर दिया जाएगा। हालांकि इसके संबंध में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी कैंडिडेट अपना जो भी करेक्शन है वो करवा लेंगे। तो इसमें नॉन टीएसपी एरिया में ऐसे कैंडिडेट 116 कितने 116 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, यानी उनको प्रोविजनल उनका चयन किया गया है। और टीएसपी एरिया में आपके 19 कितने 19 कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल उनका चयन किया गया है। ठीक है। तो अब आपका जो रिजल्ट आना है वो अभी शेष 254 पोस्ट हो गई। कितना? यानी 254 पोस्ट का अभी रिजल्ट आपका शेष है। ठीक है। अब अब इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया उसको देख लेते हैं कि क्या बताया है चयन बोर्ड ने कि बोर्ड द्वारा राजस्व मंडल राजस्थान हेतु आयोजित पटवारी सीधी भर्ती 2025 के, अब इसमें पदों का आपके बारे में सभी को पता है, 3183 नॉन टीएसपी है और टीएसपी में आपके 522 है। और 3705 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन आपका 17 अगस्त को किया गया था। तो इसमें जो आपको वेरिफिकेशन का कार्य 3 दिसंबर 2025 से स्टार्ट किया गया था। राजस्व बोर्ड अजमेर द्वारा आपका दस्तावेज सत्यापन का कार्य कर लिया गया है और जो दस्तावेज सत्यापन राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया गया है उसी रिपोर्ट यानी उसी रिपोर्ट के आधार पर चयन बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया गया है। यानी कौन कौन कैंडिडेट इसमें पात्र है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो विभाग द्वारा पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड द्वारा श्रेणीवार वरीयता से यानी मेरिट वाइज और कैटेगरी वाइज से रिक्त पदों के विरुद्ध संलग्न सूची के अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। इन चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु राजस्व मंडल यानी जो भी अभ्यर्थी चयन हुए हैं उनको जल्दी पोस्टिंग दी जाएगी तो उनकी नियुक्ति हेतु जो रिकमेंडेशन है वो राजस्व मंडल अजमेर को भिजवाई जा रही है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में कट ऑफ निम्नानुसार है। अब इसको देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया आपका। तो इसमें जनरल कैटेगरी में बारे में बात करें अभी, अब आपके सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि क्या 254 पोस्टें हैं, क्या उनको इसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, क्या उनका रिजल्ट आएगा तो क्या कट ऑफ गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो इसके संबंध में जहाँ तक मेरे आइडिया से मैं मेरे विवेक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो जहाँ तक 254 कैंडिडेट अभ्यर्थियों का रिजल्ट शेष है तो उनको इंक्लूड करके ही रिजल्ट जारी किया गया है। अब उनमें से कितने कैंडिडेट बाहर होते हैं, प्रोविजनल में से भी बाहर होंगे और इसके अलावा 254 कैंडिडेट है उनमें कुछ दिक्कत है, इन कारण से उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो उनमें से काफी कैंडिडेट बाहर होंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी कट ऑफ है कुछ नीचे आएगी। तो जनरल में कट ऑफ गई है आपकी यानी आउट ऑफ 300 में से 253.45 गुणिया से गई है और फीमेल में आपकी 241.0731 गई है और विडो की 133
के आसपास गई है, डाइवर्स की यहाँ पे 212 गई है और एक्स सर्विसमैन की 196 गई है। एंड नॉन टीएसपी कैटेगरी की ये। और नेक्स्ट बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो जनरल में एक 247.2884 गई है, फीमेल में आपके 234 के आसपास है, विडो में आपके 121 है, काफी कम कट ऑफ है। और डाइवर्स में आपका कोई कट ऑफ देखने को नहीं मिला है। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 162.2747 गई है। और एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी में जनरल में 233 के आसपास गई है, फीमेल की हमें 213 गई है, विडो की नामात्र कट ऑफ गई है 90/40/28 गई है। और डाइवर्स की हमें 183.7391 गई है। और इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ यहाँ पे नामात्र रही है, 93 गई है। फिर एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरल की यहाँ पे 230.9553 है, काफी अच्छी कट ऑफ है। और फीमेल में 211.9197 है, 9127 है। विडो की यहाँ पे काफी कम कट ऑफ है, 80.105 है। और डाइवर्स की 66 है। और एक्स सर्विसमैन की नामात्र कट ऑफ है, यानी नामात्र जिनके 300 में 43 मार्क्स आ गए उनका यहाँ पे चयन हो गया। ओबीसी में जनरल की 250.0971 है, फीमेल का 236 के आसपास है। और विडो का यहाँ पे 122 है। और डाइवर्स की कट ऑफ यहाँ पे अच्छी खासी गई है, एक्स सर्विसमैन की 181 गई है, अच्छी खासी कट ऑफ गई है। एमबीसी कैटेगरी में 243 के आसपास गई है, फीमेल में 215 के आसपास है, विडो में 125 है, डाइवर्स की यहाँ सीट खाली है। और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें 160.5306 गई है। और सहरिया के बारे में बात करें, सहरिया में नामात्रा कट ऑफ है 106, जिनके 300 में 106.7845 आ गए उनका सामान्य में चयन हो गया। और फीमेल में जिनके 85.9143 आ गए उनका चयन हो गया। और डाइवर्स, विडो, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे कट ऑफ नहीं निकाली गई है। नेक्स्ट बात करें ओरिजेंटल यानी क्षैतिज आरक्षण में, क्षैतिज आरक्षण में जिनके एलडीसीपी जो डिसेबल्ड पर्सन है उनमें 162.4033 गई है। और स्पोर्ट पर्सन में 205, इस स्पोर्ट पर्सन में कॉम्पिटिशन काफी अच्छा रहता है तो इसमें अच्छी कट ऑफ गई है, 205.0026 गई है। और अब बात करते हैं टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी एरिया में जो कट ऑफ गई है जनरल में 226.6143 गई है। और फीमेल की 217 के आसपास है, विडो की यहाँ पे 81-68 है, डाइवर्स की यहाँ पे 169 है। एक्स सर्विसमैन की काफी नामात्री कट ऑफ है, सिर्फ 63 गई है आउट ऑफ 300। फिर एससी में बारे में बात करें तो एससी में 211.996 गई है, फीमेल में 200 के आसपास अच्छी कट ऑफ गई है। और विडो में यहाँ नाम मात्र सिर्फ 32 जिनके 200-300 मार्क्स आगे उनका चयन हो गया, डाइवर्स में अब कट ऑफ नहीं निकाली गई है। और एक सर्विसमैन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिले हैं। और एसटी में जनरल में 181 गई है, 38-34 है। और फीमेल में जिनके 167.8638 आगे उनका चयन हो गया, विडो में जिनके अब देख सकते हैं यहाँ पर एसटी में यानी टीएसपी एरिया में जिनके 300 में से 5.57 कितने 5.5766 मार्क्स आ गए उनका यहाँ पे चयन हो गया, यानी जिसने लगभग 3 किस्म का रिप्लाई दे दिया है 150 से उनका यहाँ पे चयन हो गया है। वो डाइवर्स में यहाँ पे 96 94 गई है। और एक्स सर्विसमैन में नॉट एप्लीकेबल है सीट्स, यानी कैंडिडेट पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिले हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखें क्षैतिज आरक्षण के बारे में बात करें एलडीसीपी में 110 गई है, काफी कम कट ऑफ है। और स्पोर्ट पर्सन में हमेशा चाहे कौन सी वैकेंसी हो स्पोर्ट पर्सन में कैंडिडेट काफी अवेलेबल रहते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो 148.48 निवासी कट ऑफ गई है। अब इसमें नोट दे रखा है कि उक्त परिणाम राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की पात्रता जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है, यानी जो आपका परिणाम जारी किया गया है वो जो वेरिफिकेशन आपका दिसंबर माह में किया गया था उसके रिपोर्ट के बेसिस के आधार पर जारी किया गया है। विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का अगर कोई संशोधन होता है या कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई या डिबार होता है तो यदि परिणाम प्रभावित होता है तो बोर्ड द्वारा उक्त परिणाम को संशोधित भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो अभी आज रिजल्ट जारी किया गया जिसमें डिटेल से बात कर चुके हैं टोटल कितने पदों पर वैकेंसी थी, और इसके अलावा नॉन टीएसपी में कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, टीएसपी में कितना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, और टीएसपी और नॉन टीएसपी में जो प्रोविजनल कैंडिडेट है वो कितने रहे हैं, और साथ में अभी जो रिजल्ट आना शेष है वो कितने पदों का रिजल्ट आना शेष है। यानी लगभग आपका 254 पोस्टों पर रिजल्ट आना शेष है, पर जहाँ तक जो आपका जो ये 254 पोस्टें हैं उनका जो रिजल्ट आएगा वो संभवतः जो कट ऑफ आपकी जो इनिशियल कट ऑफ है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। अब इसमें देखना यह होगा कि जो प्रोविजनल कैंडिडेट है उनमें से कितने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई या डिबार होते हैं बाहर होते हैं, और इसके अलावा जो 254 शेष कैंडिडेट है उनमें से कितने कैंडिडेट बाहर होते हैं। तो अगर बाहर होते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक कैटेगरी में जिस कैटेगरी में जो कैंडिडेट बाहर होगा तो उसमें से आपकी जो कट ऑफ निकल गई उसमें से कुछ वेरिएंस यानी नीचे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जो अभ्यर्थी आसपास बॉर्डर पे जिनका चयन नहीं हुआ है उनका भी यहाँ पे चयन होने की पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।